हेलो गाइस, बताने वाले हैं मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मांडू जो है वो जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। मांडू जैन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 1439 ईस्वी में निष्पादित कल्पसूत्र कब नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। तो जो अब औध नियुक्त में हुई थी, अभ्रंश शैली की सचित्र ग्रंथों में शामिल है औध नियुक्त, अंग सूत्र, कथा साहित्य सागर, उत्तराध्यान सूत्र, कल्प सूत्र, और ये सभी इसमें मतलब अभ्रंश शैली के सचित्र ग्रंथ हैं। जो अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है वो अधोयुनिक्त होता है और ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित, तो अभ्रंश शैली से संबंधित है। जैन चित्रकला कहलाती है। पोथी चित्रकला को जैन चित्रकला कहलाती है। जैन चित्रकला पोथी चित्रकला भी कहलाती है। इसका विकास 1100 ईस्वी से 1500 ईस्वी में हुआ। ये मध्य के गुजरात, अहमदाबाद तथा मारवाड़ के आसपास में हुआ। जैन चित्रकला शैली को विवादित रूप से गुजरात शैली, पश्चिम भारतीय शैली तथा अभ्रंश शैली के नामों से भी जाना जाता है। जो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी हैं, उन्होंने इस शैली का नाम लामा तारानाथ के द्वारा दिए गए पश्चिमी भारत शैली का समर्थन करते हुए इस शैली का नवीन नाम पश्चिमी भारतीय शैली माना है। जो तारानाथ थे लेखक, वो तिब्बती के लेखक थे। उन्हीं जो शैली में उन्हीं की जो देन थी वो पश्चिमी भारत शैली के समर्थन करते हुए इस शैली का नामकरण पश्चिमी भारतीय शैली माना है। और ये राय कृष्ण दास द्वारा जैन शैली को अभ्रंश शैली माना गया है। जो राय कृष्ण दास है उनको जैन शैली से अभ्रंश शैली कहा गया है। कालांतर में इस शैली के जो अनेक सचित्र ग्रंथ हैं, अहमदाबाद एवं गुजरात के बाहर, मारवाड़, मालवा, पंजाब तथा पूर्वी भारत में जैनपुर, अवध, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल के अतिरिक्त बर्मा, म्यांमार तथा थाईलैंड में भी प्राप्त हुआ है। जो कालांतर में जो इस शैली के जो अनेक सचित्र ग्रंथ हैं वो अहमदाबाद गुजरात में भी मिला है, बाहर मारवाड़ और मालवा पंजाब में, और पूरब भारत में जैन अवधी भाषा और उड़ीसा, बंगाल, नेपाल के अतिरिक्त बर्मा, म्यांमार, श्याम, थाईलैंड में भी प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार को साहित्य में वीरगाथा कला काल को चरण काल के भी नाम से पुकारा गया है। इस काल को साहित्य में वीरगाथा काल को चरण काल के नाम से पुकारा गया क्योंकि इस काल में मूल सांस्कृतिक भाषा में रचना का नहीं की गई है। किसके द्वारा जैन शैली को अभ्रंश शैली नाम दिया गया है। किसके द्वारा जो जैन शैली को अभ्रंश शैली के नाम से दिया गया है वो राय कृष्ण दास के। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है। जो जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है, आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। अभ्रंश शैली के चित्रों को में क्या विषय है, तो जैन है। उसमें क्या है, तो उसमें जैन है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है, वो पश्चिमी भारत की है। अभ्रंश शैली का विकास किस जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया है, तो
श्वेतंबर द्वारा किया गया है। अभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के श्वेतंबर संप्रदाय द्वारा किया गया। अभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? वो श्वेतंबर। जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अभ्रंश कला शैली का विकास हुआ? श्वेतंबर से हुआ। जो जैन धर्म के जो कौन से संप्रदाय जो अभ्रंश कला शैली का विकास हो तो श्वेतंबर से हुआ, श्वेत वस्त्र से। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? तो अभ्रंश शैली में हुआ। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किया गया, उसमें अभ्रंश शैली से में हुआ। और किस शैली में पशु पक्षियों का चित्रण ऐसे किया गया है जैसे पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौने हों? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? वो अभ्रंश शैली में हुआ है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है वो परली आँख का दिखाना, जो परली आँख का दिखाना। जैन लघु चित्रों में मानवकृतियों चश्म है और एक ही ढंग से बनी हुई है। इनकी नामक अनुपात में अधिक लंबी, निकोली और परली गाल की सीमा रेखा के आगे निकाली गई है। आँखें आस पास और बड़ी बनाई गई हैं और इनकी रचना दो वक्रों में द्वारा की गई है। जो जैन जो लघु चित्रों की जो शैली है पशु पक्षी की मानव आकृतियों की, सुई है उसके रूढ़ों से गुजरात के कठपुतलियों के समान प्रतीत होती है। गुजरात में कठपुतलियों का जो खेल दिखाया जाता है वो उसी के समान प्रतीत होती है। आकृतियों में जो गोलाई लाने के लिए छाप का जो प्रयोग किया गया है यह बहुत बारीक वाली रेखा से बनाई गई, बहुत बारीक, बहुत हल्की और बहुत महीन रेखाओं से वो छाप वाली आकृति बनाई गई है। किस विद्वान का मत है कि ये गुफाएं निब से बनाई गई हैं जबकि वास्तव में ये गुफाएं तुलका से भी बनाई गई हैं? सवा चश्म चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आँखें किस शैली में निर्मित की गई हैं? वो जैन शैली से निर्मित की गई हैं। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? वो अभ्रंश शैली की। जो परली आँख है वो अभ्रंश शैली या जैन शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है। परली आँख जो अभ्रंश शैली और जैन शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है क्योंकि उस चित्र में चेहरे का पूरा हिस्सा न होने के बावजूद भी दूसरी आँख का पूरा चित्रित किया गया है। अभ्रंश शैली में जो रेखाएं हैं वो कोणात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है, मुड़ी हुई हैं, उसमें कोण से जैसे बनी हुई हैं। इसी तरह से सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है वो जैन चित्र में मिलता है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन चित्रण शैली में मिलता है। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में किया गया है? अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने स्थिर और जकड़े हुए बने हैं। अभ्रंश शैली को जो गुजरात शैली है वो जैन शैली है, पुस्तक शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, प्राकृतिक शैली भी कहा जाता है। अभ्रंश शैली को दो चार नामों से पुकारा जाता है, जैसे गुजरात शैली भी कहा जाता है, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिमी भारतीय शैली और प्राकृतिक शैली भी कहा जाता है। इस शैली में सीमा जो रेखाएं काली स्याही से बनाई गई है, ये प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक सी मोटाई के लिए और जिसमें लोच का अभाव है। इसमें जो प्रत्येक स्थान पर रेखाएं एक सी मोटाई लिए है और उसमें जिसमें मोच का प्रभाव है
मुद्राओं में जकड़ने होते हुए भी गति परिलक्षित होती हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? चौर पंचिका के लिए संबंध है। सुसुंदरी कहा, इसमें जो सुसुंदरी कहा गया है वो पुष्पचरित, पुरुषचरित और कथा सत्याग पुरुष मध्यकालीन साहित्य की चित्रकला संबंधी ग्रंथ हैं। जबकि जो चौर पंचिका जो जैनेन्द्र शैली का सचित पोथी है। पंचिका का जो शाब्दिक अर्थ है वो 50 श्लोकों का संग्रह है। चौर पंचिका कविराज विल्हर और उनकी प्रियासी का प्रियालीला का आलेखन है। उदयगिरि और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? वो शुंग काल की हैं, शुंग काल की हैं। उदयगिरि और खंडगिरी में जो शुंग काल की जो मध्यकालीन जो खारवेल जो शासक ने जो थे वो उदयगिरि तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के आवास के लिए भी गुहा और विहार बनवाए थे। मतलब जो भिक्षु मांगते जो भीख मांगते उनके लिए गुफा वो बनवाई की थी उदयगिरि और खंडगिरी के पहाड़ को काटकर। जैन जो भिक्षुओं के जो आवास के लिए गृह था बिहार में बनवाए थे और ये गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा के समीप स्थित है। जो उड़ीसा है, जो उड़ीसा उसके समीप ये गुफा स्थित है। उदयगिरि और खंडगिरी जो गुफा के जो समीप एक हाथी गुफा अभिलेख तथा रानी गुफा अभिलेख है। रानी गुफा अभिलेख दो तल का बना हुआ है। जो रानी गुफा अभिलेख है वो 2 तल का बना हुआ है। उदयगिरि की जो गुफाएं हैं वे जैन धर्म से संबंधित हैं। वो जैन धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरि की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला का दास है? वो हिंदू धर्म का है। और उसके बाद में उदयगिरि के जो नाम की जो 2 गुफाएं हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। और जो नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को देखिए अधिक से अधिक और सपोर्ट कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।